वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा सिंपल ख़तरनाक सा बिग मैक टाको बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास कीमा है जो कि चिकन ब्रेस्ट का है, 1.5 पाउंड यानी 750 ग्राम के आसपास। आप किसी भी किस्म का मीट ले सकते हैं। इसको अब झटपट हम सीजन करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, अगर आपके पास ना हो तो ब्लैक पेपर डाल दें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून अनियन पाउडर, अगर आपके पास ना हो तो इस जगह मीडियम साइज़ की अनियन ग्रेट करें और उसका पानी निकाल लें और वो डाल दें। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, सेम लहसुन का पेस्ट डाल दें 1-1.5 टीस्पून के आसपास। यहाँ हमारे पास है ज़ीरा पाउडर जो कि आधा टीस्पून है। और अब इसमें हम डालेंगे लेस देन हाफ टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नूर या मैगी की चिकन क्यूब। तो ये सब चला जाएगा इसमें और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। कीमा जो है वो पानी बगैर का होना चाहिए। वॉश करने के बाद स्ट्रेन कर लें। और ये मेरा मशीन से किया हुआ है, मैंने इसको एक्स्ट्रा बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया है, लेकिन जैसे लग रहा है इस तरह से, लेकिन मशीन का ही कीमा है। ये इतना सिंपल है और इतना मज़े का है, झटपट बन जाएगा और आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, चिली सॉस, कोई भी आपको पसंद हो वो वाला। मेरा तापती है। इसमें क्या थोड़ा खट्टा भी हो जाएगा और थोड़ा चटपटा हो जाएगा। ये देखिए हॉट सॉस के साथ भी अच्छे से मिक्स हो गया है। और यहाँ हमारे पास 2 पैन गरम हो रहे हैं। इसको हमने रखा है मीडियम लो पे। इसमें अब हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास, और इसमें भी डाल देंगे। तो अब हमें चाहिए छोटी छोटी रोटियां। तो ये देखिए मेरी गेहूं की रोटी है। अगर आप चाहें तो तौतियास जो रेडीमेड होती है वो भी ले सकते हैं। छोटी छोटी घर में रोटियां भी बना सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे घर की रोटी होती है ना वैसे ही बनानी है, लेकिन साइज़ छोटी चाहिए। तो ये अब कीमा जो है इस पर हम डालेंगे ये 2 टेबलस्पून के आसपास भर के, और जैसे मक्खन लगाते हैं ना ब्रेड पे, ऐसे ये कीमा हमें लगाना है। तो ये चिपक गया। ये कीमा साइड डाउन हम अपने पैन में डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो इसी तरह से जितनी पैन में जगह हो सब डाल देंगे। हमारे यहाँ आजकल बड़ी छोटी साइज़ की रोटियाँ खाई जा रही है। जैसे लाइफ में चेंजेस आती रहती है ना, तो आजकल इस तरह की चेंजेस आई है। और ये क्यों आई है और कैसे आई है इसकी डिटेल अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर दूंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। फ्लेम हमारी मीडियम लो है। चलें, ये लास्ट भी चला गया। और अब ज़रूरत लगेगी तो हम थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लेंगे। जैसे इस रोटी के पास नहीं है तो थोड़ा सा डाल देंगे, अराउंड 2 टीस्पून के आसपास। यहाँ भी डाल देंगे थोड़ा सा। और अब इसे हम कवर करके पकाएंगे। तो अब इसे हम 2-3 मिनट इस तरह से पकाएंगे। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं। अब जो पहला डाला था उसको खोलते और सबको पलट लेंगे। थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ कर देंगे। जैसे मीडियम लो था ना, तो मीडियम लो और लो के दरमियान कर देंगे, क्योंकि हमें ये जो हमारी रोटी है ना उसको क्रिस्पी करारी करनी है। तो इसको अब 1 मिनट के बाद पलटते हैं।
देखिए तवे में कलर ज़्यादा प्रिटियर आया है। इसको भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे और ज़रूरत होगी तो थोड़ा ऑयल डाल देंगे। तो 2 मिनट के आसपास हो गए हैं हमारी रोटी को रखे हुए। तो अब इस पर हम चीज़ की स्लाइसेस डाल देंगे, और अगर आपके पास स्लाइसेस ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं ये पार्ट। और अगेन कवर कर देंगे ताकि हमारी चीज़ जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। सेम इसी तरह इस पर भी कर देंगे। और इसे भी कवर कर देंगे। और जब तक इसका एक झटपट एक अच्छा सा सॉस बना लेते हैं। तो सॉस के लिए हमने लिया है यहाँ 1 कप मेयो। इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून हॉट सॉस, चिली सॉस, जो भी आपको पसंद हो, मेरा तपती है। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक, और यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अब चूल्हे को हम बंद कर देते हैं, और यहाँ हमारे पास है 1 टेबलस्पून मस्टर्ड का पेस्ट, ये डाल देंगे। और अगर आपके पास ये स्वीट रेलिश है तो ये डाल दें 1 टेबलस्पून। ये क्यूकम्बर मीठे वाले होते हैं, और अगर ना हो तो कोई हर्ज नहीं है, इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून फिर केचप डाल दें ताकि थोड़ा सा स्वीटनेस आ जाए। इसको मिला लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी, ताकि कंसिस्टेंसी हमारी थोड़ी सी थिन हो जाए। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह दूध भी डाल सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे भर के 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, और अगर आप चाहें तो इसमें पेपरिका भी डाल सकते हैं। तो ये देखें हमारा बड़ा अच्छा सा सॉस बन गया है। इसको अनकवर करते हैं, और देखिए चीज़ हमारी कितनी अच्छी से मेल्ट हो गई है। तो यहाँ देखें हमारे पास अनियन और टोमेटो है, तो इसको काट लेते हैं, थिनली स्लाइस कर लेते हैं। मेरा प्यारा टमाटर और यहाँ थोड़ी सी अनियन काट लेते हैं। जब जल्दी होती है ना मुझे, तब मैं क्या करती हूँ, ये जो रूट है ना ये रहने देती हूँ और स्किन के साथ हाफ कर लेती हूँ। तो वो क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है चूँकि उस पर रूट लगा हुआ है। तो बस यहाँ से फिर स्किन निकाल लेते हैं, और जितनी प्याज चाहिए इतनी यूज़ कर लेते हैं। तो ये कट गई। तो चले असेंबल करते हैं। ये देखें किस तरह से लग रहा है, क्रिस्पी करारा ब्राउन सा है, इस तरह से चाहिए। तो अब इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसमें डालेंगे अपना सॉस। गर्मा गर्म है, ये देखें सॉस डाला। और अब इसमें डालेंगे ये टमाटोस, अनियन, थोड़ी सी लेटस, थोड़ा सा और सॉस, और यहाँ रखते जाएंगे सर्विंग डिश में। तो इसी तरह बनाते रहते हैं। अगर चाहें तो यूँ टूथपिक भी डाल सकते हैं, तो इससे क्या है कि यूँ खड़ा रखने में इजी रहेगा। और कुछ हम चाहें तो यूँ भी रख सकते हैं कि जैसे ये लिया, फोल्ड नहीं किया, अब थोड़ा सा सॉस लगाया इस पर, अनियन प्याज वगैरह रखी, थोड़ा सा लेटस रखा, थोड़ा सा सॉस लगाया,
ये एक अनदर वे है खाने का। तो ये देखिए हमारा लास्ट भी हो गया। और अब ये जो बर्तन रखा है ना सेंटर में, उसमें अब हम अपना सॉस डालेंगे। रेडी। तो देखा कैसे झटपट इजी वे में हमारा बिग मैक टाको बन गया। खुशबू इतनी ख़तरनाक सी आ रही है और इतना सिंपल है, इतना यमी है। तो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। तबंग है। खतरनाक। मज़ा आ गया। इतना मुनासिब चटखा है, रिचनेस है और माइंड ब्लोइंग, ख़तरनाक है। रोटी नीचे से क्रिस्पी है और जो कीमा अंदर है वो फ्लेवरफुल है और उसके साथ सॉस। आहा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह से बनाएं तो यूँ खा लें। ये देखें इस तरह से। अब मैं तो खा लूँगी तो सारा पेट ही भर जाएगा ना, इस तरह से खा लें। लेकिन बनाएं और देखा कितना झटपट इजी वे में बना। ये फ्राई पैन में ऑमलेट की तरह डाला और ये धड़ 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 बन गए ढेर सारे। तो बनाना बनता है। चले जल्दी ले जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल पन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।